नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। डीआईजी के निर्देशन में ठाकुर द्वारा सीओ सागर जैन के नेतृत्व में सिहारा थाना क्षेत्र में रात के अंधेरे में चल रहे अवैध खनन पर 3 थानों की पुलिस ने मारा छापा, 2 जेसीबी व डंपर पकड़े। चांदपुर में भारत सरकार के स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरोनी वितरण कार्यक्रम के तहत 23 गाँव के लोगों को घरोनी वितरण किया गया। मुरादाबाद में मझोला थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का आरोप, दबंग पड़ोसी ने उनकी जमीन पर कर रखा है अवैध कब्जा, जानलेवा हमला करने की कोशिश। नूरपुर में तैनात 4 होमगार्ड के सेवानिवृत्त होने पर थाना प्रभारी व पुलिस कर्मियों ने चारों होमगार्डों को दी भावभीनी विदाई, शाल उड़ाकर किया सम्मान। रेहड़ क्षेत्र में दबा मिला गायब हुई बीए की छात्रा कुमारी ज्योति का सड़ा गला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक पर सवार 2 युवकों को कुचला, एक की मौके पर दर्दनाक मौत, दूसरा घायल। पुलिस ने घायल को सीएससी में कराया भर्ती। बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र अंतर्गत होमगार्ड के जवानों ने रुपयों से आवश्यक रुपए और आवश्यक कागजात से भरा पर्स उसके मालिक को लौटा दिया, ईमानदारी का दिया परिचय। अफजलगढ़ में बाग में बैठने को लेकर बाग के ठेकेदार का युवकों से हुआ विवाद, बाग के ठेकेदार को पीट कर उतारा मौत के घाट, आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। अफजलगढ़ पुलिस ने कस्बे में मुस्लिम फंड बैंक के निकट बंद पड़े मकान की खिड़की की जाली काटकर घुसे, 3 चोरों को चोरी के माल सहित पकड़कर भेजा जेल। अफजलगढ़ के निवासी हैं तीनों आरोपी। चांदपुर में प्रेरणा परिवार की ओर से क्षेत्र के मेधावी छात्रों को अपना भविष्य संवारने के लिए दिशा मंच कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि एसडीएम मांगेराम चौहान ने छात्रों से लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का किया आह्वान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ। अब खबरें विस्तार से। अफजलगढ़ में आम के बाग में रखवाली करने वाली अधेड़ को पीट कर 4 लोगों ने मौत के घाट उतारा। सूचना पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और मामले की जांच में जुटी। मृतक की पत्नी ने नामजद तहरीर देकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ निवासी महमूद पुत्र मकसूद आम के बाग में मजदूरी करने गया था, जहां 4 युवकों ने अपनी कार को आम के बाग के सामने खड़ा कर नाच गाना शुरू कर दिया, जिस पर युवकों को गाड़ी हटाने को कहने पर युवकों से कहासुनी हो गई। वहीं चारों युवकों ने महमूद के साथ जमकर मारपीट की तथा गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर सुनकर बाग के आसपास में काम कर रहा मृतक का भाई व उसकी पत्नी सहित अन्य लोगों ने बामुश्किल महमूद को छुड़ाया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों को हिरासत में ले लिया। परिजनों द्वारा महमूद को अफजलगढ़ सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर अवस्था के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिस पर परिजनों द्वारा महमूद को काशीपुर चिकित्सक को दिखाया, जहां महमूद को मृत घोषित कर दिया गया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी समर जहां ने पुलिस को नामजद तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी शुभ सूचित मनोज कुमार सिंह सहित भारी पुलिस दल मामले की जांच में जुटे हैं। घटना से परिजनों में आक्रोश है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी शुभ सूचित व कोतवाल मनोज कुमार सिंह द्वारा मामले की जांच शुरू की गई। घटना से परिजनों में आक्रोश है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में मौके पर मौजूद एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह का कहना है कि सबको पीएम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों की तहरीर के अनुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। तो उन्होंने मुल्ला जी की एक नहीं सुनी, मुल्ला जी को उठा कर यहाँ फंसा कर इधर
और चारों के चारों मुल्ला जी के ऊपर चढ़ के बैठ गए, मारन पिट्टी करने लगे। मेरी चीख निकल गई, मैंने सबको आवाज दी, घर की जो लेबर थी। अब मैं इधर को नूनी आई, उन्होंने दारू पी रखी थी, उससे पहले वह नाचे थे यहाँ। मैंने कही मुल्ला जी को मारने, जब सारी लेबर है, सारी लेबर हटाने लगी, लोंडे भी, तो लोंडे के साथ बदतमीजी करना। हाँ, हम हटा रहे थे, तो लोंडे को भी मार पीट करीब 4 बजे के करीब थाना अफजलगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि कालागढ़ रोड पे करीब 1 किलोमीटर आगे चल के एक बाग है, उस बाग पे कोई झगड़े की सूचना थी, जिस पर तत्काल वहां पे पुलिस पहुंची और जो भी संबंधित पक्ष थे उन्हें तत्काल वहां से पकड़ के थाने लाया गया। पूरा घटनाक्रम ये था कि जो बाग था वो अफजलगढ़ के ही एक स्थानीय व्यापारी ने ले रखा था किराए पे, तो वो बाग सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ है। वो व्यापारी अपना ट्रैक्टर से आम लेने के लिए अपने एक बाग से सड़क के पार करके दूसरी तरफ जा रहा था, तो जब दूसरे वाले बाग में जा रहा था तो उसी के गेट के ऊपर एक अर्टिगा कार खड़ी हुई थी, जिसमें 4 लोग वहां पे कुछ अपना नाच गाना कर रहे थे और बाग में आम वाम तोड़ने का वो था। तो उसके द्वारा उनसे कहा गया कि भाई अपनी गाड़ी हटा लो। इससे उत्तेजित होकर उनके द्वारा जो बाग का रखवाला था उसके साथ मारपीट की गई। जैसे ही उन्हें थाने लाया गया, क्योंकि वो गंभीर अवस्था में था मजरूर, उसे तत्काल सीएससी ले जाया गया। सीएससी के साथ के बाद जसपुर रेफर किया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। परिजनों की तरफ से इस पूरे मामले में तहरीर प्राप्त हो गई है, सुसंगत धाराओं में विरोध पंजीकृत कराया गया है और डेड बॉडी पीएम के लिए भेजी जा रही है। सर, इस संबंध में कुछ आरोप प्रत्यारोप पुलिस पे भी लग रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? परिजनों ने ये आरोप लगाया है, जब सूचना के बाद पुलिस दोनों पक्षों को यहां ले आई थी, तो जो मजरूब था, जब उसे बाहर परिजन कुछ पानी वानी पिला रहे थे और ये कह रहे थे कि तत्काल हॉस्पिटल लेके चलो, तो उस समय यहां उपस्थित एक पुलिसकर्मी के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई थी, ये आरोप लगाया है। इसके संबंध में अलग से जांच क्षेत्राधिकारी से कराई जा रही है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग उपस्थित हैं, तो अलग अलग लोग बातें बता रहे हैं, तो अगर उसमें कहीं भी कोई सच्चाई होगी तो तदनुसार उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद में तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक पर सवार 2 युवकों को कुचल दिया। एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया और मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के मालगोदाम पुल के पास तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक पर सवार सुल्तान निवासी गुर्दो नगली थाना किरतपुर और दीपक निवासी टांडा अफजलगढ़ थाना ठाकुरद्वारा को कुचल दिया, जिसमें सुल्तान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सीएचसी समीपुर में भर्ती कराया गया। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया। डीसीएम चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में लिया। स्थानीय पुलिस द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट।
मुरादाबाद शहर के मंझोला थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके दबंग पड़ोसियों ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से उनकी जमीन पर खड़ी दीवार को जेसीबी मशीन से ढहा दिया और परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश भी की। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने पुलिस की मदद से जेसीबी को पकड़ लिया है और पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपने दबंग पड़ोसियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसएसपी कार्यालय में शिकायत करने पहुंचे मंझोला थाना क्षेत्र के लाइन पार चाउ की बस्ती के रहने वाले पीड़ित पवन सैनी ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत करते हुए कहा कि यह मामला जमीन से संबंधित है। हमने अपनी जमीन पर निर्माण कराया जिसमें रहने के लिए हम अपना मकान बना रहे थे और उसमें हमने बाउंड्री तैयार कर ली थी। चारों तरफ की बाउंड्री हो गई थी, लेंटर डलना रह गया था, लेकिन हमारे पड़ोसी राम भरोसे, उमेश और दीपक द्वारा हमारी जमीन को अपना बताना शुरू कर दिया और सारी प्रॉपर्टी अपनी बताते हुए दीवार हटाने का दबाव बनाना शुरू किया और दबंग लोगों द्वारा पीड़ित को धमकी दी गई कि यह दीवार हटा लो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इस संबंध में हमने 21 जून 2022 को एसएसपी के लिए एक प्रार्थना पत्र भेजा था जिसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। 24 तारीख की रात को 15-16 लड़के, जिसमें ये तीनों भी शामिल थे, इन लोगों ने हमारे परिवार पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। हम लोगों ने एक कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई और उसके बाद उन लोगों ने जेसीबी की मदद से हमारी बाउंड्री ढा दी। हमने पुलिस को फोन किया और पुलिस की मदद से जेसीबी को प्रकाश नगर चौराहे के पास से पकड़ लिया। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में जेसीबी भी कैद हो गई थी, जिसकी फुटेज हमने पुलिस को प्रशासन को दे दी। हम एसएसपी कार्यालय न्याय की गुहार लगाने आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा निर्माण कार्य दोबारा कराया जाए और हमें जान माल की सुरक्षा प्रदान की जाए। मुरादाबाद से आलमवासी की रिपोर्ट। पवन जी, ये बताइएगा क्या मामला था, पूरा क्या है पूरा प्रकरण? ये मामला जमीन से संबंधित है, जिसमें कि हमने अपनी जमीन पर निर्माण कराया, जिसमें हम बना रहे थे रहने के लिए मकान। उसमें हमने बाउंड्री तैयार कर ली थी, 4 तरफा बाउंड्री तैयार हो गई थी, लेंटर बाकी बचा था। और जो हमारे पड़ोसी हैं राम भरोसे, उमेश और दीपक, इन लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाना चालू करा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है और इस प्रॉपर्टी हमारी है, इसलिए हमारी निकल रही है, ये दीवार हटाओ यहाँ से। और वो हमारी दीवार नीचे वाली कम से 8 फीट दीवार हमारी 10 साल पुरानी थी, जिसमें कि हमने उसके ऊपर बाद में नया निर्माण चालू करा था। और इन्होंने हमने जिनसे कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने दबंग लोंडों को पैसे देकर हमें धमकी दिलाई कि हम ये दीवार गिरा लो, हटा दो यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो मैंने इस आधार पर भी मैंने एसएसपी को एक पत्र लिखा था 21/6/2022 को, जिसमें कि कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो आज 24 तारीख की रात को मैं 15-16 लड़के, जिसमें कि उमेश भी था, भरोसे भी था, दीपक भी था, तमंचों के साथ आए और आकर जिसमें कि राहुल, हिमांशु, नीरज और मेरी मम्मी मुन्नी देवी सो रहे थे वहाँ पर। आने के बाद इन्होंने तमंचों के बल पर और जेसीबी लेकर आए थे। ये फायरिंग करी? हाँ, तमंचों के बल पर फायरिंग करी। तमंचों के बल ये आए, मारपीट चालू करी, तो फिर इन्होंने फायरिंग चालू करी। इनसे बचने के लिए हम कमरा बना हुआ है, उसके अंदर घुस गए, किवाड़ लगा ली इन लोगों ने, मेरे भाइयों ने। तो तब इन लोगों से बचे, लेकिन इन्होंने जो जेसीबी लेकर आए, जेसीबी से इन्होंने हमारे निर्माण की दीवार वो गिरा दी। अच्छा, जेसीबी क्या मौके से पकड़ ली गई? हाँ, जेसीबी मौके पे पकड़ ली गई है। पुलिस आई थी? जेसीबी वहाँ से भाग चुकी थी। हम डर गए थे काफी, तो भागते भागते हमने प्रकाश नगर चौराहे पे पुलिस की मदद से वो जेसीबी पकड़ी। हमने 112 नंबर पर फोन भी किया था। किससे शिकायत की है आपने? जी, अब एसएसपी को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसमें हमारा निर्माण जो है ये बनवाया जाए दोबारा और हमें सुरक्षा दी जाए, जान माल की सुरक्षा दी जाए हमें। और हमें बहुत डर है इन लोगों से, ये बहुत भूमाफिया लोग हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सिहारा थाना क्षेत्र में बिना अनुमति के चल रहे अवैध खनन पर डीआईजी स्तर से पुलिस की बड़ी कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। सीओ ठाकुरद्वारा के नेतृत्व में मिट्टी से भरे 6 डंपर 2 जेसीबी को पकड़कर थाने में खड़ा कर दिया गया। जानकारी के अनुसार आधी रात को डीआईजी के निर्देशन में ठाकुरद्वारा सीओ सागर जैन के नेतृत्व में सिहारा थाने पर बिना सूचना दिए क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 जेसीबी व आधा दर्जन डंपर जब्त कर लिए गए और थाने पहुंचाए गए। छापेमारी के दौरान तीनों थानों की पुलिस फोर्स से यह कार्रवाई की। लगभग 3 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों ने किसी को भागने का मौका तक नहीं दिया। कार्रवाई के दौरान 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। रात के अंधेरे में चल रहे खनन पर जिले के किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं था। सूत्रों के अनुसार क्षेत्र के एक भाजपा के वरिष्ठ नेता की शिकायत पर डीआईजी स्तर से बड़ी कार्रवाई की गई। डीआईजी ने इसकी जिम्मेदारी आईपीएस सागर जैन को दी, जो पुलिस क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब उनसे इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था कि सिहारा थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन चल रहा है। सूचना मिलते ही टीमें गठित कर रात के अंधेरे में छापेमारी की गई तो खनन करते हुए जेसीबी और 6 डंपर जब्त कर थाने भेजे गए। संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना दी गई और आगे की कार्रवाई के लिए कहा गया। खनन पर शिकंजे की इस बड़ी कार्रवाई के बाद खनन निरीक्षक ब्रजेश कुमार भी सिहारा पहुंचे। थाना अध्यक्ष आशीष कुमार तोमर का कहना है कि क्षेत्र में बिना अनुमति के अवैध खनन चल रहा था। उच्चाधिकारियों के आदेश पर 6 डंपर व 2 जेसीबी को सीज कर थाने में खड़ा कर दिया गया। सिहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। अफजलगढ़ में आम के बाग में मारपीट कर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारने वाले 4 युवकों को पुलिस ने जेल भेजा। वहीं मृतक के पीएम के बाद लौटने पर परिवार में कोहराम मच गया। सैकड़ों लोग शोक प्रकट करने पहुंचे। मृतक की पत्नी समीर जहां की नामजद तहरीर पर हिरासत में लिए गए प्रशांत, पिंटू, आशीष, रजत 4 युवकों को पुलिस ने जेल भेज दिया। वहीं मृतक महमूद के घर आने वाले शोक संवेदना प्रकट करने वालों का तांता लगा हुआ है। दफीने में नगर के पूर्व विधायक शेख सुलेमान, पूर्व चेयरमैन इरशाद व वर्तमान चेयरमैन पति सलीम अंसारी सहित सैकड़ों गणमान्य लोगों ने शिरकत की। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। अफजलगढ़ पुलिस ने कस्बे में मुस्लिम फंड बैंक के निकट हसीन अहमद के बंद पड़े मकान की खिड़की की जाली काटकर घुसे 3 चोरों को चोरी के माल सहित पकड़कर जेल भेजने का दावा किया। उक्त तीनों आरोपी अफजलगढ़ क्षेत्र के ही हैं, जो नशेड़ी किस्म के हैं। चोरी कर अपने नशे की लत को पूरा करते हैं। जिनके पास चोरी किया गया सामान पुलिस ने बरामद किया। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। रेहड़ में इलाके की नदी के किनारे 4 जून से लापता 19 वर्षीय युवती का सड़ा गला सब दबा होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घर से लापता युवती की नदी किनारे गहरे गड्ढे में दबी लाश मिली। पुलिस ने मोबाइल सर्विस लाइंस के जरिए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर जमीन में दबी युवती की लाश को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि पुलिस इस पूरे मामले में कई पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही है। गौरतलब है कि 4 जून को 19 वर्षीय युवती अपने घर से किसी काम के लिए निकली थी, लेकिन जब शाम तक घर वापस नहीं आई तो परिजनों को चिंता सताई, जिसके तहत 12 जून को पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस व खुफिया तंत्र कई दिन से युवती की तलाश में जुटा था। मोबाइल सर्विस लाइंस के जरिए पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या के सारे राज उगल दिए। आरोपी की निशानदेही पर बिजनौर के रेहड़ इलाके की पीली नदी के किनारे गहरे गड्ढे में युवती की लाश दबी थी। पुलिस ने गड्ढा खोदकर युवती की लाश को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि पुलिस इस पूरे मामले में कई पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही है। इस हत्या में कई और हत्यारे भी शामिल होने की उम्मीद है। इस हत्या में कोई और हत्यारे शामिल तो नहीं है। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। इसमें एक लड़की की गुमशुदगी लिखी हुई थी थाना बढ़ापुर में 12 तारीख में लिखी गई थी, जिसपे जो वहाँ की पुलिस है इस पर काम कर रही थी सर्विलांस के माध्यम से, और अपने जो भी जानकारी है उसकी जानकारी के हिसाब से यहाँ पे एक अपराधी को इन्होंने ट्रेस किया, जिसकी निशानदेही पे एक लड़की का शव मिला है। अब क्योंकि ये विवेचना इसमें चल रही है, अभी प्राप्त सब बरामद हुआ है, यहाँ से पीएम के लिए भेजा जा रहा है, और जो भी इसमें परिजनों से भी वार्ता की जाएगी। जो भी जितने भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
चांदपुर में भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरोनी वितरण कार्यक्रम के तहत 23 गांवों के लोगों को घरोनी का वितरण किया गया। तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक कमलेश सैनी ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से खेती की जमीन का विवरण आपको मिलता है, उसी तरह अब आवासीय भवनों का स्वामित्व भी दिया जा रहा है। इसी के तहत घरोनी वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की अनेक जन कल्याणकारी करीबों की हितों की योजनाओं की जानकारी दी। सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी मांगेराम चौहान, तहसीलदार चंद्रकांता ने अपने संबोधन में कहा कि तहसील क्षेत्र में गांव की संख्या 491 है। सभागार में घर होने का विवरण 27 गांव के लोगों को घरोनी का वितरण किया गया। इससे पूर्व 250 गांव के लोगों को घरोनी का वितरण किया गया है। अब शेष 104 गांव के लोगों का वितरण बाकी है। जल्दी ही ये कार्य पूरा किया जाएगा। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। चांदपुर में प्रेरणा परिवार की ओर से क्षेत्र के मेधावी छात्रों को अपना भविष्य संवारने के लिए दिशा मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी मांगेराम चौहान ने छात्रों से लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, दूसरे का भला करने वाला हमेशा ही आगे बढ़ता है। वहीं इंजीनियर सचिन अहलावत ने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ने के लिए अपने सुझाव दिए। कार्यक्रम में गोविंद मित्तल, डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, अवनीश त्यागी, पंकज कुमार व राय बहादुर आर्य, ममता वर्मा, विनेश त्यागी आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता सुरेंद्र मलिक व संचालन ज्ञान वर्मा ने किया। एसडीएम मांगेराम चौहान ने छात्रों को अपने अनुभव से भी अवगत कराते हुए अपना कार्य पूरा मन लगाकर करने का आह्वान किया। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।